फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के बारे में ऑल इंडिया कोटा की। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मॉप अप काउंसलिंग में अपीयर होने के बाद, क्या आप सीटों को छोड़ सकते हैं या फिर फर्दर काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। इस तरह के जो भी डाउट है वो हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी मैं बात करूँगा कि मॉप अप में कितनी सीटें आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब पे दी जाती हैं। उसके पीछे क्या प्राइमरी गोल है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाती हैं रिगार्डिंग सीट्स या फिर रिगार्डिंग आपको पैनिक क्रिएट किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 1-to-1 टेलीग्राम में, वो मुझसे इस बारे में बोलते भी हैं कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो ये हम पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ तक कि मॉप अप राउंड में कौन एलिजिबल होगा, देखिए मॉप अप राउंड में वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनके पास सीटें ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, मीन्स जिनके पास सीटें अभी फिलहाल नहीं हैं। ठीक है, राउंड 2 में हमने फॉरफिट कर दिया है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पेमेंट के साथ में। राउंड 1 में अगर आपने सीटों को ज्वाइन किया, उसके बाद रिज़ाइन किया, फिर आपको मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सिक्योरिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों, जिनको कहीं पर भी सीटें नहीं मिली हैं, राउंड 1 में नहीं मिली हैं, राउंड 2 में भी नहीं मिली है, वो सीधे मॉपअप में जा सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे डायरेक्टली मॉपअप में जाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ना राउंड 1 में किया ना राउंड 2 में किया, वो डायरेक्टली मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी फीस को सबमिट करके। ठीक है, ये तो हर रजिस्ट्रेशन की बात। इसका रूल आपको एमसीसी की बुकलेट में मिल जाएगा। मोस्टली जिन्होंने सीटों को होल्ड नहीं किया है, मीन्स जिन्होंने सीटों को ज्वाइन नहीं किया है, चाहे राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, वो मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप मॉपअप में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, ये तो रहा सिंपल मॉपअप की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि मॉपअप की काउंसलिंग में क्या चांसेस बन सकते हैं, मतलब कि किस तरह से कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, या फिर कैटेगरी वाइज कितना ड्रॉप हो सकता है, कितनी सीटें एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि 15% ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीटें पहली बार मॉपअप में आ रही हैं, ये मेन इशू है। इससे पहले जो सीटें आती थी वो केवल एम्स की आती थी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की आती थी, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की आती थी मॉपअप में। इस बार 15% एआईक्यू की सीटें मॉपअप में आ रही हैं। पहले क्या होता था, 15% एआईक्यू की सीटें रिवर्ट हो जाती थी राउंड 2 के बाद स्टेट में, और पिछले साल लगभग 1700 सीटें, 1700 प्लस सीटें एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस की रिवर्ट हुई थी। ठीक है, क्या इस बार ऐसा होगा, ये हम बात करते हैं इसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं एक इन्फॉर्मेशन कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे कोटा वाले टीचर हैं, जैसा कि बच्चे मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में बता रहे हैं कि 2-4 लाख सब्सक्राइबर लेके वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि राउंड 2 में सीटें ले लीजिए, नहीं मॉपअप में नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये लोग होते हैं कोचिंग वाले। ठीक है, इनका जितना अच्छा रिजल्ट जाएगा, जितने अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे, उतना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और होता क्या है कि यहाँ पे ये पैनिक क्रिएट करेंगे कि राजस्थान के बच्चे ले लो बाहर, नहीं तो राजस्थान का कट ऑफ 630 गया है, आपको मिलेगा नहीं सीट। तो 605, 606, 607 वाले ने भी बिदर के इंस्टीट्यूट को ले लिया है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है, बिकॉज ऑफ पैनिक। अब जितना ज़्यादा ये पैनिक क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा राजस्थान के बच्चे छट जाएंगे। तो फाइनली हो सकता है 630 से 605 कट ऑफ आ जाए आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे राउंड 2 में पैनिक की वजह से सीटों को ले लेंगे। ये एक पॉइंट इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि राउंड 2 के बाद मॉपअप में सीट ही नहीं बचेगी, सब ज्वाइन कर लेंगे, मॉपअप में सीट ही नहीं आएगी। तो इस तरह के पैनिक की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स फोर्सफुली ज्वाइन कर रहे हैं,
फोर्सफुली ज्वाइन कर रहे हैं कि यार ले लो, साउथ का ही ले लो, नहीं तो फिर सर कह रहे हैं, ये वाले सर कह रहे हैं इनके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं या ये बहुत बड़े सर हैं, इनकी वजह से मतलब आपको भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप भ्रमित होंगे उतना स्टेट का कट ऑफ कम होगा, उतना एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी होती है। कहा जाता है कि ऐसा आप वीडियो बनाइए कि पैनिक क्रिएट कर दीजिए, बच्चे चले आएंगे बाहर और स्टेट का कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो इसमें मत आइएगा, ठीक है। जो आपको लगे जैसा अपने माइंड को यूज़ करके, अगर साउथ का कॉलेज लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मॉपअप में जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉपअप में सीटें नहीं आएंगी, लेकिन बिकॉज कि इस बार पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि मॉपअप में सीटें नहीं आएंगी, बहुत सारे बेवकूफ़ यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े टीचर, मतलब मैं उन्हें बेवकूफ़ ही कहूँगा कि अगर इस तरह की पैनिक क्रिएट कर रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ी हुए, काहे का टीचर, जब बच्चों का भला आप नहीं सोच सकते हो। देखिए अब सिंपल सी बात यह है कि सीटें कितनी आएंगी, क्या चांसेस हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो राउंड 1 राउंड 2 सेम प्रोसेस इस बार भी है, सेम तरह से बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, सेम तरह से इस बार भी उन्होंने की है, सेम ही तरीके से राउंड 2 के बाद वो सीटों को भी छोड़ेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि मॉपअप पे सीटें नहीं आएंगी, हो सकता है ना मिले, हो सकता है बिल्कुल ना मिले, हो सकता है ये वाला कॉलेज आपको मिले ही ना, इस तरह का पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो है वो राउंड 2 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से सीटों की संख्या कम हो सकती है। फिर भी ये मान के चलिए कि कम से कम 2000 से ऊपर सीटें इंक्लूडिंग 15% EIQ प्लस एम्स सीटें आ सकती हैं अभी भी। तो इतनी सीटें अभी भी आ सकती हैं, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और मैंने पहले भी कहा था 20,000 के अप्रॉक्स जा सकता है कट ऑफ नियर बाई, ठीक है, या डिपेंड अपॉन कैटेगरी। तो ये स्ट्रे काउंसलिंग तक इतना कम हो सकता है। तो मान के चलिए कि लगभग 2000 प्लस मिनिमम सीटें आ सकती हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस से अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बच्चों की वही है, स्ट्रेटजी बच्चों की वही है। राउंड 1 राउंड 2 के बाद फिर वो फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट के बाद फिर वो मॉपअप में जाएंगे, मतलब ये वही स्ट्रेटजी है उनकी जो पहले थी, बशर्ते ये कि पहले राउंड 2 के बाद सीटें चली जाती थी आपके स्टेट में, अब राउंड 2 के बाद सीधे मॉपअप पे चली जाएंगी, और जो कैंडिडेट्स राउंड 2 में फॉरफिट करेंगे वो मॉपअप में जाएंगे अगर उनको चांसेस रहेंगे तो, या फिर फॉरफिट करके वो स्टेट में चले जाएंगे। बहुत सारी सीटें आपके रिजल्ट में दिख रही होंगी नॉट रिपोर्टेड सीटें, नॉट रिपोर्टेड, उनको रिपोर्ट भी किसी ने नहीं किया, या तो उन्होंने स्टेट कोटा में लिया या फर्दर काउंसलिंग में वो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉट रिपोर्टेड सीटें बहुत सारी हैं, ठीक है, ये सारी सीटें मॉपअप में ही जाएंगी। तो इस समय आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। राउंड 2 में ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, हर कॉलेज की आएंगी, इवन एम्स में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट की सीटें आपको देखने को मिल सकती है, टॉप इंस्टीट्यूट से लेके बॉटम इंस्टीट्यूट तक। जो बॉटम की 4-5 इंस्टीट्यूट है इसमें काफ़ी सीटें देखने को मिल सकती हैं। ऊपर जो सीटें हैं उसमें भी आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड, जनरल, OBC, EWS की भी सीटें इक्का दुक्का आपको देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो टॉप ही इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से 200 से ऊपर सीटें तो एम्स में भी आ सकती हैं, क्योंकि मदुरई की सीटें तो मैक्सिमम वैकेंट ही रहेंगी। इसके अलावा फिर रायबरेली होगा, गोरखपुर हो गया, इसमें भी सीटें देखने को मिल सकती हैं। आपका बिलासपुर हो गया, देवगढ़ हो गया, इसमें भी सीटें आपको देखने को मिल सकती है। जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें भी आपको सीटें देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब है इसके अलावा BHU में भी आपको सीटें देखने को मिल सकती हैं, BHU BDS में भी देखने को मिल सकती हैं, AMU में भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि BDS की सीटें तो काफ़ी खाली रह जाती हैं। MBBS की कम सीटें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो भी सीटें रहेंगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अपना ब्रेन यूज़ करिए, ठीक है, अपने तरीके से देखिए, और ये मान के चलिए कि 2000 से ऊपर अगर सीटें आती हैं तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस रहेंगे कि आप अपने सीटों को अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे राउंड 2 के बाद सोच रहे हैं कि मॉपअप में जाके वो अपग्रेड करें,
ठीक है, वो अपग्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि सीटें यहाँ पे वैकेंट होगी। आपके चाहे जो आप सोच रहे हैं कि शायद वो मिल जाए, हो सकता है वो सीटें मिल भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी ऑप्शंस आपको रखने पड़ेंगे उस चॉइस में, ठीक है। और मॉपअप की चॉइस फिलिंग से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉपअप के बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, तो मॉपअप की ही चॉइस फिलिंग आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। और अभी भी जैसा मैंने कहा कि लगभग 2000 से ऊपर सीटें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये अच्छे खासे अमाउंट में आ सकती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी सीटें आ सकती हैं। SC ST इन कैंडिडेट्स की क्योंकि रिजर्वेशन के हिसाब से ही सीटें कम होती है, तो इनकी सीटें कम होंगी संख्या में। EWS की सीटें और OBC की सीटें ठीक ठाक होंगी और जनरल की सीटें सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जनरल के कैंडिडेट्स का जो अभी कट ऑफ रेंज गया है वो 16-17 हज़ार के करीब गया है, वो 20 के करीब जा सकता है, डिपेंड कि कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। क्योंकि पैनिक जिस तरह से क्रिएट किया गया है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने इस को सोचा कि नहीं, अब हमको साउथ का ही कॉलेज मिलेगा तो हम अब ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो ये भी एक फैक्टर होगा। तो कितने बच्चे यहाँ से छट जाते हैं स्टेट कोटा में, वो भी एक मैटर होगा यहाँ पे। क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 का जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा की ज्वाइनिंग के बाद रखा है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम छट जाएंगे बच्चे तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, मतलब वहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्योंकि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि स्टेट कोटा में हो सकता है मिले ना मिले, स्टेट कोटा कट ऑफ इतना ज़्यादा गया, इतना हाई गया, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा में सोचेंगे कि ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो पता चलेगा कि स्टेट कोटा का कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो गया। यही होने वाला है, आप देखिएगा यही होगा। जहाँ का 630 का कट ऑफ है उसको 605 या 606 जा सकता है, 610 जा सकता है। तो ये यही होगा क्योंकि यहाँ पे पैनिक की वजह से बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं, ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। और ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो फर्दर काउंसलिंग का पार्ट्स नहीं होंगे, चाहे स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे छट जाएंगे आपके स्टेट के। तो जो बच्चे लो स्कोर के हैं स्टेट में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी कि हाँ उनको सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जैसा मैंने कहा कि ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, पैनिक की वजह से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं इंस्टीट्यूट को, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की नहीं होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती है। सीटें आती हैं, मॉपअप में आएंगी, स्ट्रे में भी आएंगी, ऑल इंडिया कोटा की आएंगी, एम्स की भी आएंगी, सभी सीटें उसी तरह से आएंगी क्योंकि कैंडिडेट्स की स्ट्रैटेजी वही है, वही वे ऑफ चॉइस फिलिंग है जैसा कि वो करते आ रहे हैं अभी तक। बशर्ते ये कि इस बार राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के बाद सीटें स्टेट में न जाने के बजाय वो सीधे मॉपअप पे चली जाएंगी। तो 2000 से ऊपर सीटें, 2000 से काफ़ी ऊपर सीटें आ सकती हैं मॉपअप के लिए।